नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मेरे साथ शंभू शर्मा हैं। शंभू शर्मा ने इस बार सीएसआर नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वो सीएसआर नेट जेआरएफ की परीक्षा देने से पहले मेरे पास नहीं पढ़ते थे, ठीक है, परंतु वो बताएंगे कि उन्होंने सीएसआर नेट जेआरएफ की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की। लेकिन वो अभी मेरे पास पढ़ते हैं आगे की मैथमेटिक्स सीखने के लिए, ठीक है। और इंग मैथमेटिक्स के अनुभव के बारे में जो वो यूट्यूब में वीडियोस देखते थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, वो कैसे उनके लिए हेल्पफुल हुई और उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की और कहाँ कहाँ उन्हें पीछे समस्याएं हुई, इस विषय में बात करेंगे, ठीक है। पूरी यात्रा के विषय में बात करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो शंभू, सर्वप्रथम आप अपने विषय में बताइए। नमस्ते सर। मेरा नमस्कार नाम जी। शंभू और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। हाँ। और आपका एमएससी कब हुआ था? जी सर। सर मेरा एमएससी 2022 में हुआ था और वेस्ट हम्म। बंगाल का रामकृष्ण मिशन रोहरा से हुआ था। हाँ हाँ। और उसके बाद से मैं इस बार का जो मेरा अटेम्प्ट था, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। फिफ्थ अटेम्प्ट? तो इससे पीछे तुमने 4 अटेम्प्ट दिए थे, तो 4 अटेम्प्ट में तुम्हारा नेट एलएस हुआ था या नहीं हुआ था उससे पहले? पहला जो मतलब फर्स्ट जो 2 अटेम्प्ट था उसमें मैं फेल हुआ था। अच्छा, उसके फेल बाद हुआ। हाँ, उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट में 2 बार ही एलएस हुआ, लेकिन फिर जो 2 एग्जाम हुआ उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। अच्छा थोड़ा अच्छा। हेल्प अच्छा अच्छा। फिर मैंने इस बार दिया था। ओके, तो इस हाँ बार आपका जेआरएफ हो गया। तो इससे जी। पूर्व आप कहीं कोचिंग भी ज्वाइन किए? हाँ सर, मैंने जो थर्ड अटेम्प्ट दिया था उसमें एक कोचिंग ज्वाइन किए थे। ओके। और ओके, तो उसके बाद फिर तुम नेट जेआरएफ भी तुम्हारा हुआ नहीं, लेकिन इस बार हुआ है। परंतु आप एंग मैथमेटिक्स से कैसे आप जुड़े, आप मुझे ये बताइए। और फिर एंग मैथमेटिक्स आपने क्यों ज्वाइन की? सर मैंने जो आपके कुछ लेक्चर्स यूट्यूब में आते हैं, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व रहता है, मैंने हम्म। मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे जो मेरा प्रॉब्लम होता था कुछ पीवाईक्यू में, वो मैंने देखता था। अच्छा। और अम, मतलब आपके चैनल के थ्रू जो सॉल्यूशन होता था मैं उसको देखता था। और फिर एनबीएचएम का भी कुछ कुछ देखता था, जो होता था, जो नहीं होता था। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से कर लिया, लेकिन जब आपके वीडियोस देखा तो उसमें हाँ मुझे और भी बेहतरीन टेक्निक मिला और भी बेहतरीन व्यूज मिला क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हाँ हाँ। और इस बार जो मैंने एग्जाम देखे देने के बाद मैंने आपके जो एनवीएचएम क्रैश कोर्स होता है, मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो एनगेजम क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के बाद फिर आपको कैसा लगा? क्या आपका एक्सपीरियंस? तो एनवीएचएम क्रैश कोर्स से मैं बहुत ही बेनिफिट हुआ मेरे को। हाँ। सिर्फ सिर्फ टेक्निक से ही, मतलब मैंने आपसे जो टेक्निक सीखा सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे व्यूज मिला है। जैसे कि अ, कैसे लिखना चाहिए, मतलब ओके। जैसे होता है कि सीएसआईआर नेट में एमसीक्यू एमएसक्यू आता है, हाँ लेकिन उसके और भी एग्जाम है जिसमें थोरोली लिखना पड़ता है। हाँ हाँ। और एमसीक्यू नेट के बाद भी जो होने वाला है हाँ। इंटरव्यू में, भी तो मुझे समझाना है। तो ये हम्म। सब आप बहुत अच्छे तरीके से मैं सीखा हूँ। और मेरा इस बार का एनवीएचएम एग्जाम अच्छा गया। मतलब अच्छा। मेरे को तो मानना है यही कि मेरे को अच्छा गया है। ओके ओके, तो फिर उसके बाद तुमने एक मैथमेटिक्स का इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर लिया? जी सर। और मैंने वो जो एनवीएचएम क्रैश कोर्स के बाद मैंने आपसे गेट एग्जाम के भी कुछ लेक्चर्स देखे आपने जो लिया था, और फिर अच्छा उससे अच्छा। मेरा मेरा गेट भी। गेट भी अच्छा हुआ? हाँ जी सर। तो गेट में आपके कितने अंक आए? गेट में मेरा 55.67 ऐसा marks। तो आपको आपको यहाँ कम ही समय हुआ है लगभग, आप एनबीएचएम क्रैश कोर्स से जुड़े, लेकिन उससे पूर्व आप वीडियोस देखते थे, उनने आपको सीएसआई नेट में हेल्प की? जी सर। हाँ, प्रीवियस ईयर मुझे को अच्छा। प्रीवियस टोटली, मतलब आपके पास जो टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, इसमें जो क्वेश्चन
सॉल्व कराते हैं, ये और कहीं मुझे मतलब यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिला। ये अच्छा सिर्फ अच्छा। आपके पास मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि वीडियोस आपको हेल्प कर पाई सीएसआई नेट जेआरएफ की परीक्षा में। और उसके बाद आपने एनवीएचएम क्रैश कोर्स भी किया और उसके बाद आपने इंग मैथमेटिक्स को चुना। तो उसके अतिरिक्त आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं जो आजकल आप कर रहे हैं, और लाइव क्लासेस आपको कैसी लगती हैं? इंटरेक्शन होता है आपका इंस्ट्रक्टर से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो वगैरह ऐसे? तो मेरा मैंने आपके जो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास तो ज्वाइन करता हूँ, उसमें जो डाउट होता है वो आप क्लियर कर ही देते हो। फिर हम्म। भी मुझे जब मैं घर में पढ़ता हूँ और उसमें भी कुछ डाउट होता है तो मैं तो मैसेज कर ही देता हूँ, और वो रिप्लाई आ जाता है, मतलब कुछ डाउट है या इस वगैरह ओके रिस्पॉन्स। ओके। जो पहले आप इस बार आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण हुई तो आपको इंग मैथमेटिक्स के बारे में पता कब चला सबसे पहली बार? आप कब से यूट्यूब में मतलब वीडियो देखना आपने स्टार्ट किया? कितना समय पहले? मैंने लगभग जो मेरा सेकंड बार एलएस हुआ था उस टाइम से ही मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा। 2024 में जो जुलाई जुलाई मंथ में जो हुआ था उसमें ही देखा। फिर वो अटेम्प्ट में तो मेरा एलएस हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं मतलब थोड़ा हेल्थ इशू हो गया, नहीं तो मैं पहले ही आपके साथ ज्वाइन कर लेता, और भी मतलब और भी आगे पहले। अच्छा, यहाँ आके आपको ऐसा लग रहा है पहले ज्वाइन किया होता तो अच्छा होता, ये फीलिंग आ रही है आपको? मतलब 2025 का पहले पहले ही मुझे आ जाना चाहिए था। ओके ओके ओके। तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। फंक्शन एनालिसिस, टोपोलॉजी वगैरह, मेट्रिक स्पेसिस, जो भी कोर्सेज हैं जो आप देख रहे हैं, जो भी आपको मिले हैं उनमें। ओके, तो देखो इसके अतिरिक्त आप मुझे ये बताओ कि जेआरएफ की परीक्षा में जो आपके पहले का अटेम्प्ट थे ना, अभी आप जेआरएफ कर चुके हो, तो आप वे कैंडिडेट जो अभी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या टिप्स दे सकते हो कि पहले पहले जब वो तैयारी करते हैं तो उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? कहीं क्या ऐसा भी है कि अगर पहले सही से तैयारी करें तो बहुत जल्दी ही जेआरएफ हो सकता है, मतलब बहुत देर लगेगी, ऐसा नहीं है? तो मेरा मैंने मैंने जो पहले दो अटेम्प्ट में मेरा पहले नहीं, मतलब दो अटेम्प्ट जो इलेस में अटक गया था, उसमें हाँ हाँ मेरा एक गलती था कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ रहा था। हाँ हाँ जैसे जैसे कि मुझे ओडी टफ लगता था, हाँ हाँ। ओडी तो वो मैंने ठीक से नहीं करता था, स्किप करता हम्म था। हम्म लेकिन मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। और हम्म। क्योंकि मुझे मतलब अंत तक मुझे वो सीखना ही पड़ा, मतलब तो पहले ही सीख लेने से अच्छा ही होता, और भी पहले। ओके ओके। मतलब अगर पहले सही से चीजों को सीखा जाए, ज्यादा सिलेबस कवर किया जाए तो जल्दी ही नेट जेआरएफ किया जा सकता है, बहुत इतनी कठिनाई नहीं है। जी सर। और एनबीएचएम के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इससे पीछे तुम एनबीएचएम 2 बार दिए हो, कितने बार दिए हो? हाँ सर, मैंने दो बार दिए थे। तो लास्ट वाले अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे? नहीं सर, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में मेरा बहुत ही कम मार्क्स आए थे। कितने मार्क्स आए थे? 12। 12? जी सर, अच्छा इस नहीं बार? गया था। इस बार मेरा 52 है। सीधे 12 से 52? सर एनबीएचएम जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं हाँ। मतलब थोड़ा सा नर्वस था। अच्छा। और हाँ सर, नर्वस था, और अ, वो मेरा मतलब अच्छा नहीं गया था। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे वहां? नहीं नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो इस बार क्या हुआ? इस बार मतलब ऐसा लग रहा था यार क्वेश्चन देखा ही है और हम कर सकते हैं इस टाइप का, मतलब इस बार क्या फीलिंग थी एनबीएचएम के एग्जाम? इस बार तो आप क्रैश कोर्स में थे एनबीएचएम के, तो उसके बाद क्या फीलिंग थी वहां पे? इस बार जो मैंने आपसे आपके क्लास में जो थे, तो मतलब आपने जब क्लास लेते थे तो मुझे ना मेरा गलती, मैं जो गलती करके आता था वो हाँ मुझे हाँ दिख रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ छोड़ दिया। मतलब ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चंस तो मुझे लग रहा है मैं कर लूंगा, उसको मैं हाँ हाँ। टच कर रहा हूँ, लेकिन अधूरा अधूरा छोड़ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो मतलब अगर तो थोड़ा सा और एफर्ट दिया जाए तो किया जा सकता है। ऐसा थोड़ा सा एफर्ट दिया जा सकता है और थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड किया जाए तो हो जाएगा। यही मुझे हेल्प पड़ा एग्जाम में, एग्जाम हॉल। ओके ओके, तो अभी आप इंग मैथमेटिक्स में क्या क्या सीखने वाले हो? तो अभी तो मैं फंक्शनल सीख रहा हूँ, फंक्शनल और टोपोलॉजी। और हाँ। उसके बाद अलजेब्रा भी। मतलब मुझे अलजेब्रा करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अलजेब्रा सीखूंगा आपसे। और ओके अलजेब्रा हायर तक मतलब जितना पॉसिबल है, गैल्वा थ्योरी इतना तक तो ना ही है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो हम हमारी यात्रा जारी रहेगी और हम सीखेंगे। और फिर मैं चाहूंगा कि आपके साथ मैं अगले एक और सत्र में मिलूं, जिसमें हम आपकी किसी और सफलता के विषय में बात कर रहे होंगे, एनबीएचएम या किसी अन्य। तो आपने आमंत्रण स्वीकार किया और अपने जेआरएफ की जर्नी का जो है मतलब यात्रा के विषय में हमारे दर्शकों को बताया, और उससे बहुत लाभान्वित होंगे विद्यार्थी। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और फिर उसके पश्चात आपने इंग मैथमेटिक्स को एनबीएचएम के लिए चुना, और एनबीएचएम के बाद आगे की गणित सीखने के लिए भी आप मतलब इंग मैथमेटिक्स पे विश्वास रखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो यही इंटरव्यू का अंत करते हैं।